यह एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, चूंकि दस्तावेजी भ्रष्टाचार है जो हमने आप लोगों को भी दिया है, इसकी शिकायत पुनीत टंडन जी से हम लोग लोकायुक्त में करवा रहे हैं और उसमें हमारी एक और मांग है कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ईमानदार है तो जांच पूरी होने तक मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए, अन्यथा दस्तावेज भी बदले जा सकते हैं। और ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित है। इसमें फर्जी दस्तावेज हैं, 8,82,78,000 की राशि का गबन हुआ है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह गबन हुआ है। राशि पहले हड़प ली गई, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए पहले ही लिख दिया गया और जिलों को निर्देश बाद में दिए गए कि प्रशिक्षण शिविर करना है। यानी भ्रष्टाचार, एक ब्लाइंड व्यक्ति को भी आप जांच के लिए कह देंगे तो वो साबित कर देगा कि इसमें भ्रष्टाचार, गबन और कूट रचित दस्तावेजों से पूरा खेल खेला गया है। हम लोकायुक्त को उसकी शिकायत करेंगे। सर, कब करेंगे लोकायुक्त? 1 या 2 दिन में पुनीत जी को कहा गया है कि वे लोकायुक्त में जांच कर दें, जांच के लिए आवेदन दें। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार से 8,42,00,000 रुपए की राशि जिस कार्य के लिए ली गई थी, उस कार्य को न करते हुए अपनी मनमर्जी से दूसरे तरह से दूसरे खर्चों में डालकर उस राशि का पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। 8,42,00,000 रुपए की राशि का बंटवारा हुआ है और अपने चाहते लोगों के साथ हुआ है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने दरकिनार किया है, गलत सर्टिफिकेट दिए गए हैं, सारी चीजें हैं, जिसके लिए हमारे RTI विभाग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पुनीत टंडन जी ने सारी जानकारी इकट्ठी की है। मैं आदरणीय टंडन जी से निवेदन करूंगा वो आपको विस्तृत जानकारी दें, किस पत्र से कितनी राशि आई और कहां कैसे उसका अवलोकन हुआ, किस तरह खर्च हुआ और कहां भ्रष्टाचार हुआ। धन्यवाद। आज का जो विषय था वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जो भारत सरकार से पैसा आया था 8,42,00,000 रुपए 19-20 में, उस पैसे में पंचायती राज प्रतिनिधियों को आदिम जाति कल्याण विभाग में पैसा आया था कि जो प्रशिक्षण होना था और वो प्रशिक्षण जो है पंचायती राज के प्रतिनिधियों को दिया जाना था, आदिवासियों को, परंतु उसके अंदर जो है बहुत अनियमितताएं हुई। प्रशिक्षण आदिवासियों को न दिया जाकर गैर आदिवासियों को दिया गया, जिसमें ब्राह्मण, यादव, ठाकुर और SC के लोग भी शामिल हैं। जब प्रशिक्षण में लिखा हुआ है भारत सरकार के उसमें कि आदिवासियों ट्राइब के लिए है, तो अदर को प्रशिक्षण कैसे दे दिया गया? वो सूची हमको सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास से। दूसरी उसके अंदर अनियमितता जो बड़ी निकल के आई है वो ये आई है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जब 16/3 को संचालक के पास फाइल थी 21 को, तो 17/3 को एक दिन के अंदर उन्हें प्रशासनिक अनुमोदन बिना ACS बिना PS के कैसे दे दिया? विद्युत गति से कोई फाइल आती है और उसका अनुमोदन हो जाता है प्रशासनिक, और उस पैसे पे भ्रष्टाचार हो जाता है। आप देखेंगे कि ये योजना जो थी वो भारत सरकार की योजना 52 जिलों के लिए थी। 52 जिलों से इन्होंने पैसा एक्ट में उसको 20 जिलों में करना चाहा, पर वो 20 जिलों के अलावा भी वो 3 जिलों में सीमित हो गई, जो कि सिवनी, धार और बड़वानी के अंदर प्रशिक्षण में गई। और इसकी जो जाँच हुई, जो कि उपायुक्त, क्योंकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास का पैसा था, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए लिखा उपायुक्त इंदौर को, और जब उन्होंने इसकी जांच करी, पंचनामा बनवाया, तो यहाँ से मैसेज ये आ रहे हैं कि यहाँ तो प्रशिक्षण ही नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं हमको तो जानकारी नहीं है। तो रिपोर्ट किसने बना दी इसकी? क्योंकि इस पैसे में भ्रष्टाचार हो गया। आप बताइए, प्रशिक्षण जिनको मिलना उनको मिला नहीं, जहाँ और कार्य से पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को 21 में भेज दिया गया। 22 को आप चिट्ठी लिख रहे हो कि बड़वानी में और धार में और सिवनी में प्रशिक्षण होना है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा भ्रष्टाचार इनके द्वारा पूरी योजना को बना करके किया गया है, जिसकी हम जांच की मांग करते हैं। और इसके अंदर हम माननीय मंत्री जी को भी बोलते हैं कि उनकी भी जांच हो कि अनुमोदन कैसे दे दिया उन्होंने, और पूरे प्रकरण की जांच हो।